होता है उसके परिचय के बारे में जाना था कि अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो कैसे निकालेंगे और वर्गीकृत आंकड़े हैं तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास कक्षा 10 के सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, ये हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ आयु दे रखी है वर्षों में और रोगियों की संख्या दे रखी है, यानी कि ये हमारा F दे रखा है। ठीक है, तो बहुलक हमें इसमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, अपनी बारंबारता को देखते हैं। बारंबारता में देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 23। इसको क्या कर लेंगे हम, इस तरह से बॉक्स में बांध देंगे। ये वर्ग, ये जो है हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। क्या है ये हमारा बहुलक वर्ग। कहने का मतलब ये है कि अब इसमें से हमें क्या मिलेगा, इस वर्ग में से हमारा यहाँ से हमें बहुलक मिलेगा। 35 से 45 के बीच में हमारा बहुलक आएगा, ये बताता है। अब इसमें से ये जो 23 है ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा F1। 21 ये हमारा हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा हमारा F2। ठीक है, तो हमारे पास F0 कितना दे रखा है, हमारे आया है 21। F1 में कितना आया है 23 और F2 कितना आया है मेरे पास 14। तीन चीज़ तो हमारे पास ये हो गई। एक हमें आपको फार्मूले में याद हो तो हमारे पास L था, यानी कि जो बहुलक वर्ग है इसकी जो निम्न वर्ग सीमा है ये क्या होती है, L। आपको इस तरीके से टेबल में भी दिखाना है, अलग से भी लिखना है। ठीक है, RBC की बात करें तो इसके अंदर हमें इस चीज़ों के नंबर मिलते हैं, दोनों के, अंदर भी दिखाने के और बाहर भी लिखने के। L कितना है मेरे पास 35। इसके अलावा एक हमें H की आवश्यकता और पड़ती है। H कितना हमारे पास में, इनके बीच में जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है 10 का। ठीक है, कि 10 का हमारा वर्ग अंतराल है। अब इसका हम फार्मूला निकालते हैं। बहुलक बराबर, बहुलक को बच्चों अपन दिखाते हैं Z से। कक्षा 10 प्रैक्टिकल के अंदर जब हमारे पास एग्जामिनर आता है तो उसका बहुत कॉमन ये क्वेश्चन होता है कि बहुलक को किस अक्षर से दिखाया जाता है, किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। Z से किया जाता है, कैपिटल Z होता है। ठीक है, अब फार्मूला लिखते हैं। देखो फार्मूला लिखने का तरीका, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। L प्लस, आप प्लस के निशान के साथ में ये बटे का निशान लगा लो। ठीक है, और हमारे पास फार्मूला हो जाएगा F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। लिखते समय क्या ध्यान रखना है, प्लस ये L जो है वो अलग से है, इसके साथ में ऊपर प्लस नहीं है। ठीक है, तो इसको प्लस के निशान को कोशिश करो कि इसके साथ में लगाओ। और ये H है जो है ये अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर हमें इसी के ऊपर लिखना है तो हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, फार्मूले को साफ सुथरा और सही तरीके से लिखें। अब L बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे Z बराबर। L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1 कितना है 21 माइनस F1 है हमारा 23, F0 कितना है 21, फिर 2F1 यानी कि 2 गुणा F1 की वैल्यू कितनी है 23 माइनस के 21 माइनस के 14 गुणा H की वैल्यू कितनी है 10। बच्चों कोई भी दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। साथ में अगर पढ़ाने के थोड़ा जल्दी बोलते हैं, कैसा है आपको समझ में हो रहा है नहीं हो रहा, तो भी आप मुझे बता सकते हो। 35 प्लस, अब 23 में से 21 गए, कितने बचे 2, 23 दूनी 46। पहले गुणा करते हैं, आपको ध्यान हो तो मैंने बकत गज़न बोर्ड मास आपको बताया था। 21 और 14 दोनों में माइनस का निशान है, दोनों जुड़ेंगे, एक जैसे निशान वाली संख्याएं जुड़ती हैं। तो 4 और 1 ये कितना हो गया 5, 2 और 1 कितना आ गया 3, 35 गुणा 10। इसका भी काम नहीं है, जब काम होगा जब छेड़ेंगे इसको। 2, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। इकाई में से पहले इकाई में से इकाई घटाते हैं, फिर दहाई में से दहाई, इस तरह से घटाया जाता है। गुणा 10। ठीक है, आप यहाँ पे इकलौती संख्या ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक, अब ये कुछ भी नहीं कटता है, तो 35 प्लस 2 दहाई के 20 बटा 11 बराबर, यहाँ लिख ले 35 प्लस, अब 11 से भाग करेंगे 20 को। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब आपको भाग करनी आ जानी चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम दोबारा जैसे सीखते हैं। हमें भाग करना है 11 से कितने को 20 को। 11 कम 11, 9 बचा, 10 में से गया 9, संख्याएं खत्म तो दशमलव लगाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी। अब कितने भी जीरो लगा सकते हैं, 0 1 लगा ली, कितना आया 11 8 88।
2 बचा, फिर 0 लगा ली, 20 बन गया, फिर 11 एकम 11। आप करेंगे तो वापस फिर कितना आ जाएगा, देखिए सेम रिमाइंडर आ गया हमारा, सेम शेषफल आ गया, तो वापस ये हमारे पास ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें, यहाँ पे लिखें 1.81, 8 पे भी लिख सकते हैं, 8 पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जोड़ने का तरीका, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ देंगे, 35 और 1 36.81 क्या है ये, वर्ष। अगर आपके आंसर में 8-2 आ रहा हो तो कैसे होगा, इसको भी मैं समझा देती हूँ कि अगर हमने इसको ऐसा लिखा होता 36 प्लस 1.818 लिखा होता, तो मैंने आपको सन्निकट मान बताए थे, 36 प्लस ये क्या हो जाता है 1.8, और इसको हमें 2 दशमलव स्थानों तक लेना है। तो 8 ये जो है ये 5 से बड़ा है, तो आगे वाला दशमलव संख्या जो होती है ये 1 बढ़ जाएगी, यानी 1 जो है ये कितने में बदल जाएगा, 2 में, और पीछे का दशमलव स्थान हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 36 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.82 वर्ष। ठीक है, मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी ये अच्छा 36 नहीं था, यहाँ 35 था, तो ये 36 है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।